आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के अंदर। तो आज हम सीखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक, जो आपको बोर्ड्स को 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से। ये चैप्टर इजी है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे स्टेटमेंट्स एंड ट्रू वैल्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखते हैं, इसके अंदर मैंने नोट्स बनाए, आप वो देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज एसोसिएटिव स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट रहता है कुछ नहीं, अब आइदर जो अपना स्टेटमेंट रहता है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू शो करता है। साइमल्टेनियसली दोनों भी नहीं होते स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट हमारे डिनोट करते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पर पी क्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रू वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तो उसका रिप्रेजेंटेशन टी से करते, कैपिटल टी, और आपका स्टेटमेंट अगर फॉल्स है उसका डिनोटेड कैपिटल एफ से हो करते, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं दो। यहाँ पर देखिए, एग्जांपल पी, यहाँ पर मैंने डिनोट किया है, एग्जांपल है, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है, डिनोट किया है। सनराइज इन द ईस्ट, जो सनराइज इन द ईस्ट है एक स्टेटमेंट है जो कि आपके ट्रू और फॉल्स वैल्यू शो करता है। इसको मैंने पी से डिनोट किया है। क्यू, अब नीचे सेकेंड एग्जांपल देखिए, क्यू फाइंड टू इक्वल टू 11, यह एक स्टेटमेंट है, फाइंड टू इक्वल टू 11, इसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नोट, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जो ऐसे टाइप के सेंटेंस रहते हैं, स्टेटमेंट रहते हैं जो इस चैप्टर के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक कौन सा भी एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर सीईटी में भी 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ी थ्योरी पार्ट कवर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत थ्योरी को, स्टार्टिंग में हम आपको पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे, और फिर जो एग्जाम्पल से बुक में सॉल्व एग्जाम्पल के लिए अलग सेपरेट वीडियो, एग्जाम्पल जो अपने सॉल्व करने को दिए है उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चैप्टर की ओवरऑल पूरी थ्योरी देखेंगे। यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए अच्छे से, तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव इसके अंदर ही छुपा हुआ है, टू विच कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। जो हम दो टू स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं उसको हम एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या? जो बाद में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड नहीं होगा। उसका एग्जांपल 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको हम डिनोट इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर पे लिख दीजिए, ठीक है। 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, ठीक। यहाँ पर अगर हम एंड अगर निकाल दे तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, 3। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा आर, यहाँ पर रिप्रेजेंट करो उसे 3 होगा, जो ये तो स्टेटमेंट बनता नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, आप आगे समझ में आएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स मतलब 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज इवन नंबर। यहाँ पर ये देखिए कनेक्टिव है, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। 3 इज प्राइम एंड 4 इज इवन नंबर है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ट्रुथ टेबल
जो ये कनेक्टिव्स के ऊपर रहता है। कॉन्जक्शन, टू स्टेटमेंट विच कॉम्बाइंड यूजिंग कनेक्टिव एंड, इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, ठीक है। दो स्टेटमेंट अगर एंड से कंबाइन होते हैं, सॉरी यहाँ पर एयर थोड़ी फास्ट है, तो कंटिन्यू करते हैं। अगर दो स्टेटमेंट अगर एंड से कंबाइन होते हैं तो उसको हम कंजक्शन बोलते हैं, जिसका ट्रूथ टेबल यहाँ पर लिखा है, मैं समझाता हूँ उसको। यहाँ पर देखिए, पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट है डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए पी एंड क्यू को यहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर बताया गया है, तो ये देखिए, ये पी, सपोज ये पी है और ये क्यू है, पी है और क्यू है, इसको यहाँ पर कनेक्टिव जो है यहाँ पर एंड है, यस। तो फिर इन दोनों का अगर ये सेपरेट हो गया, एक पी वाला और क्यू वाला भी सेपरेट, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो एंड का यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर पी एंड क्यू, हम इसको कंबाइन किया है इन दोनों के यहाँ पर, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही ईजी है, मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर दोनों भी सेम है, दोनों भी ट्रू है, सॉरी दोनों भी ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, पी एंड क्यू ट्रू होगा। इसको हम एंड बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ये थे, कंजक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड। अगर दोनों भी से ट्रू है तो उसका एंड वाला ट्रू हो जाएगा। एक ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, उसका सभी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट चालू करते हैं, डिसजंक्शन। यहाँ पर और आता है, वहाँ पर जैसे एंड आता था यहाँ पर और आता है, सेम है सभी स्टेटमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट विद द यूजिंग ऑफ और। 3 and 3 इज प्राइम नंबर और 4 इज इवन नंबर। इसे हम, इसका स्टेटमेंट ऐसे कुछ भी आज बना सकते हैं। इसको यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखा है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। इसका ट्रूथ टेबल इम्पोर्टेंट है, आई एम पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर और के लिए देखिए, दोनों भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सभी ट्रू आ जाएंगे। तो देखते हैं, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा तो ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। हाँ, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे दोनों भी स्लाइड्स के अंदर, पी के अंदर स्टार्टिंग में ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स है। तो यहाँ पर हम इसको, जो ये है प्रोबेबिलिटी, उसके यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर दो कॉइन आप टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 आती है, हेडेड, टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, हेडेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो यहाँ पर वैसे ही है, टी मतलब हेड देखिए और एफ मतलब टेल देखिए, हेड 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 हेड। सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या बोला था, अगर हम दो टॉइन अगर टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 आती है। तो यहाँ पर भी वैसे ही पी क्यू, दो यहाँ पर समझे टॉइन है पी एम क्यू, उसको हम अगर टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड हेड आ जाएगी, हेड टेल आ जाएगी, टेल हेड आ सकती है, या फिर टेल टेल। इसको मैंने एफ को टी से रिप्रेजेंट, सॉरी एफ को टेल से रिप्रेजेंट किया है और टी को हेड से रिप्रेजेंट किया है, समझिए, हेड से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है डिफ़िकल्ट, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप चैट बॉक्स के अंदर डालिए, कमेंट्स डालिए, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन, इसको हम इम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। इसका यूज़ क्या कैसा होता है, इसको हम इफ़ देन से यूज़ करते हैं, कंजक्शन के अंदर एंड से, डिसजंक्शन के अंदर और से, फिर कंडीशनल के अंदर इफ़
देंस यूज़ करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है पी क्यू, टू स्टेटमेंट से, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर भी सेम ये, आप यहाँ पर आप ट्रिक देखिए इसकी क्या है। अगर सच्चा इंसान सच बोलता है तो अच्छा है वो, सच इंसान अगर झूठ बोलता है तो वो गलत है, ठीक है। झूठ इंसान अगर सच बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, झूठा इंसान झूठ बोलता है वो तो हमें पता ही है ट्रू आ जाएगा। तो देखिए टी मतलब ट्रू समझिए, टी टी अगर आ गया तो ट्रू हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स अगर आ गया, ट्रू फॉल्स, और एक बता देता हूँ इजी, ट्रू फॉल्स आ गया कंजक्शन के अंदर या फिर इम्प्लीफिकेशन याद रखिए, आपको इजी जाएगा। इम्प्लीफिकेशन याद रखिए, अगर यहाँ पर ये देखिए ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ये देखिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो इसका आंसर आता है फॉल्स, बाकी पूरे ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। यहाँ पर आप नोट देखिए, लास्ट यहाँ पर हम आज का टॉपिक कवर कर रहे हैं। नोट यहाँ पर ये रट्टा मारने की चीज़ें, ये आपको पूछा गया तो पूछ सकता है, ये आप याद रख लीजिए ट्रिक। P इज सफिशिएंट फॉर Q, जो P है अपना स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो Q के लिए सफिशिएंट रहता है। जो Q इज नेसेसरी फॉर P, P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज मतलब ये देखिए Q फॉलोज फ्रॉम P, P ओनली इफ Q। तो ये आज का हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर लिसन। और अगर आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, आपको बोर्ड्स के अंदर इजीली मार्क मिल जाएंगे, और CET के भी अंदर आ जाता है अच्छा चैप्टर। तो बाय, टाटा।